वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ जस्ट वन मोर माइल टू गो। और आज के चैनल पे टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि टाइटल पे है कि हाउ टू राइड अ बाइक एंड दैट टू वेरी वेरी इजीली। तो आज का जो होगा वो है हमारा एपिसोड 2, जहाँ पर हम लोग बेसिक्स के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूँगा जो एक बाइकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग खुले आसमान के नीचे शूटिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपको इस साइड वाला व्यू दिखाऊं तो इट इज़ एन ओपन रोड, तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा होने वाला है। लेकिन इस शोर शराबे के बीच में भी हम लोग इसको रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ 2-3 चीज़ें पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप बाइक नया चलाना सीख रहे हो और उस पे से 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। आप कोई भी बाइक चूज़ नहीं कर सकते जब आप बाइक राइडिंग कर रहे हो। और सेकेंड चीज़ क्या है कि आपको अपने हाइट के हिसाब से अपने बाइक को यू हैव टू चूज़ योर बाइक अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट एज़ वेल। सो 3 चीज़ें होती हैं। सबसे उसमें से और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब भी आप बाइक चलाना सीखें हमेशा याद रखें कि आपके जो रियर टायर्स हैं और आपका जो फ्रंट टायर है उस पे एयर का प्रेशर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर मैं रॉयल एनफील्ड की बात करूं तो हमारे बाइक पे एयर प्रेशर होना चाहिए रियर पे 32 PSI और सामने वाले पे होना चाहिए हमारा 22 PSI। तो ये वाला चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अगेंस्ट पे आप कितने लंबे हो, आपका लोअर बॉडी और बेसिकली आपके लेग्स कितने लंबे हैं वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से हाइट की बाइक लेना पसंद करोगे। बहुत सारे बाइक्स ऐसे भी होते हैं जो ऑफ रोडिंग के बाइक होते हैं जो काफ़ी ऊपर होते हैं, जिस पे आपको वो फैसिलिटीज़ या सुविधा नहीं मिलने वाली इफ़ यू आर ए शॉर्ट हाइटेड पर्सन। और तीसरी चीज़ क्या होगी कि आप कितना वेट अपने बॉडी को टैकल करवा सकते हो, तो उसके हिसाब से अपने बाइक को हमेशा चूज़ कीजिए। रॉयल एनफील्ड इज़ ऑलवेज़ नोन टू बी अ वेरी हैवी बाइक और इसी वजह से काफ़ी लोग इसको पसंद तो करते ही हैं, लेकिन जब ये बाइक अपने जगह पर आके रुकती है ना भाई, तब आपको मानना पड़ेगा कि ये बाइक कितनी हैवी है। वो तब अपना दम आपको दिखाना स्टार्ट करेगी। तो अब चलते हैं जो टॉपिक की बात है कि बाइक कैसे चलाना सीखें। मैं आप लोगों को आज बाइक के पूरे बेसिक्स बता दूंगा, इंपॉर्टेंस कौन कौन सी चीज़ें हैं वो बता दूंगा, और मैं आपको इतना भी बता दूंगा कि आप बाइक पे चढ़ के बाइक ऑन करके आगे कैसे बढ़े। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन मेरे लिंक में दिया हुआ है और आई बटन में भी ये फ्लैश हो रहा होगा। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं जो मैं आपको हर एक मोमेंट पे जहाँ पर ये सटीक बैठता है उस टाइप से मैं आप लोगों को आई बटन पे इसका लिंक देता रहूँगा। तो इतना दूर मत रहिए, थोड़ा सामने आइए, मेरे पास आइए, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि मेरे बाइक चलाने में कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस पूरे चीज़ को हम लोग बताते हैं हैंडल बार गाइस। सो दिस इज़ नोन एज अ हैंडल बार। और हैंडल बार पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ऑन द राइट हैंड साइड क्या है, ऑन द राइट हैंड साइड इज़ योर थ्रॉटल लीवर। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रॉटल लीवर, या फिर बहुत लोग इसको RPM भी बोलते हैं। RPM मतलब RPM थ्रॉटल बोलते हैं, बहुत लोग इसको रेज बोलते हैं, और बहुत सारे लोग इसको नॉर्मली आपके एक्सेलेरोमीटर या एक्सेलरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो विच एवर यू फील लाइक यू वांट से। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम ये होता है कि आप अपने बाइक की रेस कितने दे रहे हो और आपकी बाइक की RPM कितनी बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा RPM बाइक उतना तेज़ भागेगी। तो ये हमें याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप नए राइडर हो, तो आपको बहुत सावधानी से इस रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना आपकी बाइक व्हीली भी कर सकती है। वो भी आपके बाइक के CC के ऊपर डिपेंड करता है। उसके नेक्स्ट जो चीज़ अगर मैं आपको और सामने बुलाऊं, तो अगर मैं आपको क्लोज शॉट दिखाऊं, तो नेक्स्ट जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंजन किल स्विच। इंजन किल स्विच का काम क्या होता है, इंजन किल स्विच का काम ये होता है कि आपकी गाड़ी जब बंद है तो आपका इंजन किल स्विच होना चाहिए बंद, जिससे कि आपकी गाड़ी कभी भी अनवांटेड RPMs ना दे और आपका इंजन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा अगर कोई हादसा बीच पे होता है तो। ओके, उसके साथ आपको उसके नीचे मिलेगा आपका सेल्फ स्टार्ट बटन। तो सेल्फ स्टार्ट बटन का काम क्या होगा, जो नाम पे ही बोला हुआ है, सेल्फ स्टार्ट बटन आपके बाइक को करेगा स्टार्ट विदाउट द यूज़ ऑफ योर किक लीवर। ओके, उसके साथ आपको ऑन द राइट हैंड साइड क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली जो BS4 वाली मॉडल है या BS3 वाली मॉडल है, और भी पुरानी चलती, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन मैंने करवा के रखी है। तो मैंने इस पर लगा के रखा है मेरे फ्रंट लाइट के स्विचेस, जहाँ पर मैं उसको बंद कर सकता हूँ और उसको
ऑन भी कर सकता हूँ, जो आपके BS4 या BS6 वाले मॉडल्स पे नहीं आने वाली। ओके, तो दिस इज़ अ स्लाइट मॉडिफिकेशन दैट हैज़ बीन डन ऑन द बाइक। फिर आपको मिलता है इंजन का इग्निशन की। तो ये आपको सबको पता होगा, रॉयल एनफील्ड या सारे बाइक्स की कुछ यहाँ पर होती है, कुछ आपकी टैंक बॉडी के सामने होगी, तो इसका आपको यहाँ मिलता है। इससे आपको करना क्या पड़ेगा, दिस इज़ ओनली यूज्ड फॉर इग्नाइटिंग योर बाइक, जैसे बाइक को ऑन करने के लिए। ओके, ये आपका एम्प मीटर होगा। बहुत सारे बाइक्स पे अलग अलग डिजिटल मीटर ग्राफ्स दिए रहते हैं, जो बाइक टू बाइक डिपेंड करता है, वैरी करेगा। ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड अगर मैं आने की कोशिश करूं, तो ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड ये आपका नॉर्मल एक लीवर है, जहां पर आप ग्रिप बना के रखोगे अपने लेफ़्ट हैंड का। अलॉन्ग विद दैट आपके पास इंडिकेटर स्विचेस आएंगे, लेफ़्ट जाने के लिए और राइट जाने के लिए। बंद करना है तो आपको प्रेस करना होता है। हाई बीम और लो बीम का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर काफ़ी बाइक्स जा रही है सुबह सुबह, तो थोड़ा आवाज़ होगा दोस्तों, सो मेरे साथ बने रहिए। देन यू हैव योर हॉर्न बटन, ओके, विच विल बेसिकली बी द हॉर्न। और दो चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके हैंडल बार पे होगी, वो है आपका क्लच। ये है आपका क्लच, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके बाइक को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्लच का इस्तेमाल कैसे करना होगा मैं एपिसोड 3 में विस्तार में आप लोगों को बताऊँगा। और राइट हैंड साइड पर अगर मैं आऊँ, तो ये होगा आपका फ्रंट ब्रेक। इसका इस्तेमाल भी मैं आपको विस्तार पे पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत आराम से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर पाए और सही से बाइक को रोक पाए या आपके क्लच को इस्तेमाल कर पाए। आज मैं बेसिकली आप लोगों को क्या बताऊंगा, वी विल टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ द फ्रंट ब्रेक, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दूँगा, जिससे कि आपकी बाइक आराम से स्टार्ट हो जाए। अब जब मेरा फ्रंट या फिर हैंडल बार का सारा काम हो जाता है, तो मैं आप लोगों को बाइक के बॉडी में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, उस पे से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये है आपका गियर लीवर। ओके, सारे बाइक्स पे गियर अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं। रॉयल एनफील्ड की बात करूं या फिर मोस्ट ऑफ द बाइक की अगर मैं बात करूं, तो उस पर 5 गियर होते हैं और कुछ कुछ बाइक्स में 6। जिस पे 5 होंगे उसका फर्स्ट वाला गियर हमेशा आपका डाउन होगा। अगर ये न्यूट्रल है तो आपको सामने वाला डाउन प्रेस करना है, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ डाउन प्रेस फॉर गियर नंबर 1। और सारे गियर फिर ऊपर की तरफ होंगे, 2, 3, 4 एंड 5। सो बेसिकली आपको पीछे वाला प्रेस करना है। वंस यू वांट टू गो डाउन, 5 से आपको 2 तक जाना है, फिर से आपको आगे वाले लीवर को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आप डाउन शिफ्टिंग करते रहो। तो गियर शिफ्टिंग, क्लच और ब्रेक्स के बारे में मैं 3rd एपिसोड में आपको विस्तार से बताऊँगा। आज का जो टॉपिक है उसी पे स्टिक करेंगे कि एक बाइक को ऑन करके उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। ओके, और उसके साथ साथ ऑन द राइट हैंड साइड आपको पता ही होगा कि हमारा होता है रियर टायर का ब्रेक। तो वो भी बिल्कुल आपके गियर लीवर के जैसा ही होता है। आपको बस प्रेस करना है और आपकी बाइक रुक जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम के साथ रुकेगी, क्योंकि वो वाली जो पीछे वाली ब्रेक होती है वो कभी भी सामने वाली ब्रेक के जैसी मजबूत या फिर ऑन स्पॉट स्टॉप करने के लिए नहीं बनी होती है। तो अब हम लोग चलेंगे, राइडर को बैठाएंगे और उसके बाद सारी बेसिक्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारी बाइक आगे कैसे बढ़ रही है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है राइडिंग पोजीशन। हर एक बाइक की राइडिंग पोजीशन ना अपने बाइक के अर्गोनॉमिक्स के साथ सेट होती है। तो ये वाला जो पोजीशन है ये बहुत स्टैंडर्ड पोजीशन है, विच इज़ अ स्ट्रेट स्टैंडर्ड सिट पोजीशन। बहुत सारे बाइक्स पे वो एग्रेसिव होती है, लोग झुक के चलाते हैं, वो अलग अलग बाइक्स पे अलग अलग होगी। तो स्टैंडिंग, अगर आप लोग सिटिंग पोजीशन की बात करें तो ये बहुत स्टैंडर्ड है। सबसे पहला चीज़, आपको बाइक पे बहुत ही कंफर्टेबली बैठना है। ओके, आपको कभी भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप बाइक से कभी भी गिर जाओगे या फिर बाइक आपके कंट्रोल से बाहर है। सेकेंड चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान पे रखनी पड़ेगी वो ये है कि आपके पाँव हमेशा ज़मीन पे सही से गिरने चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था कि हाइट और आपका बाइक का बेसिक हाइट फ्रॉम द ग्राउंड और आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पाँव ज़मीन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। अरे यार, मैंने तो ऑलमोस्ट फिल्म के लाइन बता दी, आपके पाँव ज़मीन पे गिर रहे हैं कि नहीं। चलिए, ये छोड़ने के बाद भी एक दो फिर आपको क्लोज शॉट्स पे बताता हूँ कि फ्रॉम ए राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन सी चीज़ इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, तो अगर आप सामने आओगे, बहुत सारी आवाज़ें तो ज़रूर आएंगी। अगर आप सामने आओगे और आप मेरे नज़रिए से देखने की कोशिश करोगे, तो मैंने अपने हैंडल बार को जितना चाहा है उतना कंफर्टेबली और फर्मली पकड़ने की कोशिश की है, जिससे कि मेरे हाथ बिल्कुल स्टेबल रहे। ओके,
अब बाइक को स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि मेरे को मेरा इग्निशन करना पड़ेगा ऑन। मैंने जैसे ही अपना इग्निशन ऑन कर लिया, फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा मेरी बाइक न्यूट्रल पे है कि नहीं। बिल्कुल जी, मेरी बाइक न्यूट्रल पे है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना है बाइक को स्टार्ट, एंड दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट। इग्निशन कर लिया आपने ऑन, किल स्विच था आपका बंद, इसको करेंगे हम लोग ऑन। सो मेरा इग्निशन और किल स्विच भी हो गया है ऑन, दोनों ऑन है, मेरी बाइक न्यूट्रल पे है। आज मैं किक से स्टार्ट नहीं करने वाला, आई विल बी शोइंग यू विद द यूज़ ऑफ सेल्फ बटन। सेल्फ बटन से आप जब भी स्टार्ट करें हमेशा याद रखें अपने क्लच को इन ज़रूर करें। ओके, दिस इज़ योर क्लच। क्लच को आप जितना इन करोगे आपका इंजन और आपका जो रोटेटरी ब्लेड्स है वो आपके इंजन के एक्सेल लीवर से अलग हो जाएगा, जिससे कि आपका इंजन फ्री फ्लो होगा और आपकी बाइक आगे नहीं बढ़ने वाली। हेंस मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगा कि मैंने क्लच लीवर को अंदर की तरफ पुल कर लिया, मेरे इग्निशन की मेरा इंजन किल स्विच ऑन है, और अभी मैं सेल्फ दूंगा और हल्का सा रेस इंक्रीज़ करूंगा जिससे कि मेरी बाइक स्टार्ट हो जाए। चलिए देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। मैंने क्लच दबा के रखा है, मेरी इग्निशन ऑन है, किल स्विच ऑन है, और मैं हल्का सा रेस दूंगा और मैं सेल्फ स्टार्ट बटन को ऑन करने वाला हूँ। तो ये हो गई मेरी बाइक ऑन, और मेरी बाइक विश्वास कीजिए बहुत प्यारी साउंड मारती है, और मेरी बाइक बिल्कुल ही स्टॉक कंडीशन पे है गाइस। ऑलमोस्ट 1 या 2 मॉडिफिकेशन किए गए हैं, रेस्ट द एंटायर बाइक इज़ ऑन अ स्टॉक कंडीशन। फाइन, आपकी बाइक हो गई है ऑन, आप रेस भी दे रहे हो, थ्रॉटल भी दे रहे हो, आपकी बाइक आगे नहीं बढ़ने वाली बिकॉज हमने अभी तक गियर का इस्तेमाल नहीं किया है, और बाइक चलाने के लिए आपको हमेशा गियर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। याद रखें, जब भी आप बाइक नहीं सीखें तो हमेशा फर्स्ट गियर से ही बाइक को आगे खींचने की कोशिश करें, किसी का बात ना माने। सेकंड गियर से बहुत लोग बोलेंगे आपको सेकंड गियर में भी बाइक आगे चलती है, लेकिन कभी ना करें, फर्स्ट गियर पे ही बाइक को डालें और फिर बाइक को आगे ले जाने की कोशिश करें। अब बाइक को सही से चलाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जब आपकी बाइक रनिंग मोड पे है मतलब ऑन है, आपको क्लच को करना पड़ेगा इन, जिससे कि आपकी गाड़ी गियर पे डालने के बाद भी आगे की तरफ ना भागे। ओके, दूसरी चीज़, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा अपनी बाइक को फर्स्ट गियर पे, और मेरा फर्स्ट गियर था डाउन, मतलब मेरे को नीचे प्रेस करना है। ओके, तो मैं जैसे ही अपने इस गियर लीवर को नीचे प्रेस करूँगा, आप सुन पाओगे मोस्ट प्रोबेबली कि मेरी बाइक एक क्लच का आवाज़ मारेगी। ठीक है, लेट्स सी। अब मेरी बाइक आ चुकी है फर्स्ट गियर पे, और इसका प्रूफ कहाँ से आपको मिलेगा, अगर आप सामने आओगे तो आप देखोगे न्यूट्रल लाइट हो गई है बंद। इसका मतलब मेरी बाइक अभी है एंगेज्ड पोजीशन पे। अगर मैंने अभी ज़ोर से थ्रॉटल दिया और अगर मैंने क्लच लीवर को रिलीज़ कर दिया तो मैं बाइक से गिर सकता हूँ, और मेरी बाइक इनफील्ड होने के बावजूद भी व्हीली मार सकती है। तो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा कि आपकी क्लच लीवर कितना रिलीज़ करने से आपकी बाइक आगे की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मेरे को रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आपकी बाइक ऑटोमेटिकली आगे जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी क्लच कौन से पोजीशन पे आने के बाद बाइक को रिलीज़ करना शुरू करती है, एंगेज शुरू करती है इंजन को। थोड़ा सामने आते हैं और देखते हैं कि मेरी बाइक की क्लच कितनी रिलीज़ करने से मेरी बाइक आगे बढ़ेगी। तो मैं धीरे धीरे अपने बाइक की क्लच को सामने छोड़ रहा हूँ। तो अभी यहाँ तक छोड़ने के बाद भी मेरी बाइक आगे नहीं बढ़ रही है। ओके, अब मैं इससे थोड़ा छोड़ रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो कि मेरी बाइक पुल कर रही है। नाउ ये वाला पोजीशन है जहाँ पर मेरी बाइक अपने आप पुल करना स्टार्ट कर रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एक सर्टेन एंगल के बाद या सर्टेन डिस्प्लेसमेंट के बाद मेरी बाइक ऑटोमेटिकली पुल करेगी और आपको थ्रॉटल का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा जो आप नए राइडर सीख रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो
अब इन क्लच को, अपने गियर को और अपने थ्रॉटल को कैसे मैच करें। ओके, बहुत हल्का रेस दें, इतना रेस दें कि जिससे कि आपकी इंजन बंद ना हो, ये आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि अगर मैंने बहुत जल्दी क्लच छोड़ दिया और मैंने थ्रॉटल नहीं दी तो मेरी बाइक हो जाएगी बंद। कैसे बंद होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस थ्रॉटल का इस्तेमाल नहीं करने वाला, मैं बस अपने क्लच को छोड़ने वाला हूँ और मेरी बाइक हो जाएगी बंद। ओके, तो इससे क्या हो गया कि अगर मैंने थ्रॉटल नहीं दी तो मेरी बाइक एक झटका मारेगी और वो बंद हो जाएगी। ये झटका ना मारे इसीलिए मेरे को थ्रॉटल का इस्तेमाल बहुत हल्का हल्का करना पड़ेगा। ओके, यही सीखने वाली चीज़ है बिगिनर्स के लिए, थ्रॉटल कंट्रोल और क्लच कंट्रोल। ओके, बाइक को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी बाइक को करनी पड़ेगी न्यूट्रल। क्लच को मैंने किया इन, मेरी बाइक है ऑन, मैंने किया सेल्फ स्टार्ट, दिया हल्का सा थ्रॉटल और मेरी बाइक हो गई स्टार्ट। आगे बढ़ाने के लिए क्लच को किया इन, बाइक को डाला गियर पे। अब मैं डालने वाला हूँ हल्का सा रेस, हल्का, बहुत हल्का सा रेस, और धीरे धीरे अपने क्लच को करूँगा रिलीज़। ओके, तो आपने देखा कि मैंने हल्का सा रेस दिया और मैंने क्लच को हल्का हल्का छोड़ा सर्टेन पॉइंट तक, जहाँ पर मेरी बाइक एंगेज हो गई और वो आगे बढ़ने लगी। इंजन भी बंद नहीं हुआ, क्लच भी आराम से रिलीज़ की और थ्रॉटल को भी इतना हल्का सा दिया कि जिससे कि मेरी बाइक बंद ना हो और आगे भी बढ़े। यही है सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रिक जब आप बाइक चलाना सीख रहे हो। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं आप लोगों को एक कोशिश करूँगा एक एंटायर लॉन्ग शॉट देने की, जहाँ पर मैं बाइक के क्लच को रिलीज़ करूँगा, थ्रॉटल बॉडी को हल्का सा रेस दूँगा और दोनों पाँव को ज़मीन से उठाने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, वो वाला एक लॉन्ग शॉट आपको मैं दिखा देता हूँ और उसके बाद आप लोग मेरे थर्ड वीडियो का इंतज़ार पे ज़रूर रहिएगा, विच इज़ एपिसोड 3, जहाँ पर मैं आप लोगों को इन डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि क्लच, ब्रेक और गियर शिफ्टिंग कैसे किया जाता है।